हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एक प्ले है जिसको लिखा है एडवर्ड एल्बी ने। देखिए, हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ को 1967 ईस्वी में न्यूयॉर्क में लिखा गया और इसको परफॉर्म किया गया था 1967 ईस्वी में फर्स्ट टाइम। और इसकी सेटिंग जो है न्यू इंग्लैंड में रखी गई है ना। हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ का जो प्रीमियर्ड डेट है वो है 13 अक्टूबर 1962 है। इसको एडवर्ड एल्बी के द्वारा लिखा गया। एडवर्ड एल्बी का जन्म हुआ था 12 मार्च 1928 ईस्वी को और इनकी डेथ हुई थी 16 सितंबर 2016 ईस्वी को। एडवर्ड एल्बी एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट और थिएट्रिकल प्रोड्यूसर थे। एडवर्ड जब एडवर्ड जब जो है 2 सप्ताह के थे तब इनको जो है एक मिलीनियर कपल रीड और फ्रांसिस एल्बी के द्वारा इनको गोद ले लिया गया था। ठीक है। और एडवर्ड जब अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। ठीक है। कहाँ पर? वेस्ट चेस्टर न्यूयॉर्क में। एल्बी जो है ये बचपन से ही जो है थिएटर में ये रहते थे। मीन्स इनका थिएटर की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा बचपन से ही। हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एक प्ले है जो कि एक इम्परफेक्ट मैरिज के बारे में कहानी है। ये एक 3 एक्ट का प्ले है। ये ना तो सैड प्ले ना ही फनी प्ले, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। दिस प्ले इज नीदर अ सैड नॉर फनी प्ले एज इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। जैसा कि ये दोनों एलिमेंट्स को, कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है, लेकिन फिर भी इसको ना तो सैड प्ले कहा जा सकता है ना ही फनी प्ले कह सकते हैं। हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ ने हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ को 1963 ईस्वी को टोनी अवार्ड मिला और इसके साथ में बेस्ट प्ले के लिए इसको न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया 1962 और 1963 में। हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो कैरेक्टर्स में 2 कपल हैं, ठीक है, और एक इमेजिनरी सन है। एक कपल है जॉर्ज और मार्था, जहाँ पर जॉर्ज 46 साल का हिस्ट्री का प्रोफेसर है और मार्था 52 साल की एक ओल्ड ब्रेव लेडी है। निक और हनी, जहाँ पर निक 30 साल का जो है ओल्ड और गोल्ड हेयर्ड मैन है और ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। और हनी जो है 26 साल की रिच लेडी है। और एक जॉर्ज और मार्था का एक इमेजिनरी सन है। ठीक है। इसके साथ में देखिए, ये प्ले जो है एक कैंपस में शुरू होता है। ठीक है। न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी के एक कैंपस से शुरू होता है ये प्ले। इस प्ले में मेन कैरेक्टर्स जॉर्ज और मार्था जो हैं एक पार्टी से आ रहे होते हैं। और जॉर्ज जो है यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था और मार्था जो है वहाँ पर न्यू कैर्थोज यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट की बेटी थी। जॉर्ज और मार्था ये हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इनकी मैरिड लाइफ एक बैटल फील्ड में बदल गई थी। ऐसा लगता था कि वे लोग संसार में हैप्पी कपल नहीं है। मार्था जो जॉर्ज को इन्फॉर्म करती है कि एक कपल निक और हनी एज अ गेस्ट उनके घर में आ रहे हैं। तभी डोरबेल बजती है और निक और हनी आते हैं और वे सब एक दूसरे के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और जो है सब लोग एक दूसरे के फिजिकल या मेंटल सफरिंग डिस्कशन करते हैं, जो भी बातें होती हैं। और सारे लोग अल्कोहल पीते हैं, सब लोग इकट्ठे बैठकर अल्कोहल पीते हैं। अब देखिए समरी एक्ट वाइज। एक्ट 1 की समरी। एक्ट 1 में मार्था जो है अपने हस्बैंड के द्वारा फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मार्था जो अपने हस्बैंड को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करती है। वो जो है अपने ही पति के सामने अपने गेस्ट निक के साथ फ्लर्ट करती है। ठीक है। और जो है जॉर्ज और चाहती है कि जॉर्ज उसको नोटिस करे, लेकिन जॉर्ज जो है उसे ऐसा करते हुए इग्नोर कर देता है। मीन्स जॉर्ज बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इससे मार्था बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। हनी बहुत ज़्यादा पी लेती है शराब और वो बार बार जो बाथरूम की तरफ वोमिट के लिए जाती है। इसके बाद में एक्ट 2 में मार्था जो है हनी की सहायता करती है। जब वो वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो सहायता करती है और इसी बीच में वो बताती है कि उसका जो है एक 21 साल का बेटा है। ठीक है। और जब वे लोग रूम में आते हैं तो निक और जॉर्ज ये दोनों आपस में मेल बॉन्डिंग के रूप में बात कर रहे होते हैं। ठीक है।
और कुछ समय के बाद में मार्था और निक ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं और मार्था जो है जॉर्ज को ह्यूमिलिएट करते नीचे दिखाती है और अपने ही गेस्ट के सामने। एक्ट थ्री में क्या है, जब मार्था और निक एक इंटीमेट मोमेंट में चले जाते हैं तभी अचानक उन दोनों के बीच में कोई चेंज होता है और मार्था जो है निक के साथ बहुत हार्शली बिहेव करती है। अब जॉर्ज एंटर करता है एक नए गेम के साथ, वो है ब्रिंगिंग अप बेबी। कुछ समय के बाद एक दूसरा गेम शुरू होता है जहाँ पर ये दोनों लोग जो हैं, जहाँ पर ये मतलब जहाँ पर ये क्या होता है, जॉर्ज एक बंदूक से वहाँ मार्था को मारते हैं लेकिन बंदूक से बैलून निकलता है। फिर यहाँ पर माहौल हंसी मजाक का हो जाता है और लास्ट में निक और हनी जो है घर से चले जाते हैं। ठीक है, जो गेस्ट के रूप में आए थे। इसका की थीम्स हैं ट्रूथ और इल्यूजन है, रिलेशनशिप से आइसोलेशन, सेक्स एंड पावर है, द अमेरिकन ड्रीम इज अ लाई, इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑन फ्यूचर, मेमोरी एंड टाइम और डिससेटिस्फैक्शन। इसका ये की थीम है। ओके।